यार जब दिल जलेगा ना, जब दिल जलता है तो इंसान के मुंह से गलत बातें निकलती हैं। ये टीवी पे बैठ के जो ना बातें करने से कुछ नहीं होता, आवाम के बीच में हो तो इंशाल्लाह बहुत कुछ पता चलेगा। कि इंडिया स्मार्ट प्लानिंग कर रहा है एलपीजी गैस को लेकर। एलपीजी गैस के सिलेंडर जो है स्टॉक कर रहा है इंडिया, ताकि आने वाले फ्यूचर में इंडिया की आवाम को ये मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। उनके लिए आसानी कर रहा है, यहाँ पर आसानियाँ नहीं है। इंडिया ने जो स्टॉक किया है वो क्या कर रहा है, खुदा ना खास्ता अगर हालात खराब होते तो उनकी आवाम के लिए एक चीज़ मौजूद है, मरेंगे नहीं वो। हमारे पास कुछ भी नहीं है अभी। अगर अल्लाह ना करे जो कंडीशन चल रही है, आटा भी स्टॉक हो रहा है, चीनी भी स्टॉक हो रही है, एलपीजी का तो नाम आ गया, तमाम चीज़ें स्टॉक हो रही है वडेरों के बाद, वो रोक रहे हैं। हालात ख़राब होंगे, ये चीज़ 300 वाली 600 की बेगी कि हम लेंगे भाई। ये गैस तो पाकिस्तान की पैदावार है ना, तो पाकिस्तान में किस चीज़ की कमी होगी? ये मैं आपको एक बात बताऊं, गैस पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान से जा रही है, सही है ना? पूरी दुनिया में गैस नहीं है, पाकिस्तान में गैस है। आप ये देख लो, जो क्या नाम है, बलूचिस्तान के अंदर हमारे गैस जहाँ से निकल रही है वो बेचारे लकड़ियाँ जला रहे हैं। इंडिया में बहुत सी सहूलत है, इंडिया में है राशन कार्ड, वहाँ से उनकी जो गरीब आवाम है ना उनको बहुत चीज़ का रिलीफ मिला हुआ है। यहाँ पर बेनज़ीर कार्ड के नाम पे लोगों को लूटा जा रहा है, नवाज शरीफ कार्ड के नाम पे लोगों को लूटा जा रहा है। ये बेनज़ीर कार्ड जो है ये सिर्फ क्या देहात के लिए, कराची के लिए नहीं है। आप कराची का सर्वे करें, आपको अंदाज़ा होगा कि ये कराची के अंदर जितने बेनज़ीर कार्ड जो बने हुए हैं ये किसके बने हुए हैं। ये जो गाँव कोटों के अंदर आके इन लोगों ने आबाद कर दिया, ये इनके लिए। कराची की आवाम सिर्फ और सिर्फ जो ना कमा रही है, खा रही है और सो रही है। बाकी जितना पूरे पाकिस्तान का दारो मदार हमारे कराची में, सही ना? अगर कोई सियासी मसला होता है पूरे पाकिस्तान में का बच्चा कुछ नहीं करता, आगे क्या कर, नहीं भले कुछ कर देना, पाकिस्तान में कुछ नहीं करता, लेकिन वो सारा लगा होता है हमारे कराची में, सही ना? मर रहे मतलब यहाँ आ रहे, पूरे पाकिस्तान में लोग यहाँ आ रहे, कमा रहे हैं, पैसा भेज रहे पंजाब सिंध, ज़मीन वहाँ खरीद रहे हैं, समझना? खर्च यहाँ नहीं कर रहे हैं, ज़मीनें वहाँ खरीद रहे हैं, मर रहे हैं, कमा रहे यहाँ है, मर रहे यहाँ, दफनाए वहाँ जा रहे हैं। तो कराची कहाँ खड़ा हुआ भाई? कह रहे हैं कि हमारे पास डीजल पेट्रोल एलपीजी 10 साल का है, अभी तो 2 दिन में लोगों के पास कुछ नहीं। ये जो ऐसे बात बस ये बोलते हैं हमारे पास 10 साल का डीजल है, पेट्रोल है, एलपी है, इन लोगों के पास एक दिन का नहीं। ये झूठे हैं, सारे बेईमान, 1 नंबर के, सारे 2 नंबर है। पाकिस्तान वालों के पास सब कुछ है, हर चीज़ है। मसला ये है कि अगर वहाँ से 5 रुपये बढ़ जाते हैं तो हमारे पाकिस्तान में 100 रुपये बढ़ जाते हैं। अब उनको पता है कि निकालना कहाँ से, आवाम से निकालने। वो चाहे चोरी करे, भीख मांगे, लूटा मारी करे, कुछ भी करे, मगर देगी तो आवाम देगी ना यार। आवाम जो है ना आज के दौर में अपने बच्चों का रोटी रोज़ी कमाना बड़ा मुश्किल हो गया इस दौर में, महंगाई के आलम में। उनको तो ज़रा सी भी एहसास नहीं है, उनको तो प्रोटोकॉल मिले हुए हैं, हर चीज़ मिला हुआ है, फ्री की डीजल है, फ्री का पेट्रोल है, उनको तो नो टेंशन है। उनको पता है कि जो भी चीज़ है ये आवाम से निकालना है। पाकिस्तान में सिर्फ गैस सिलेंडर की बात नहीं करो, मैं सब ओवरऑल बात करो। पाकिस्तान में तमाम चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन आवाम के लिए मुहैया नहीं है, समझना। जितनी चीज़ें हैं वो हमारे जो हुक्मरान हैं या हमारे सियासी लोग हैं, जो हुक्मरान हैं, जितने लोग हैं, ये इनके पास तमाम चीज़ें स्टॉक हैं, सही ना? ये घर के बच्चों को स्कूल की फीस, ट्यूशन की फीस, लोगों ने बच्चों को स्कूल से हटा दी है यार। सही है, खाना ये लोग असेंबली में बैठे हैं, इनको गवर्नमेंट हमारे टैक्स से, हमारे खर्चे से ये पल रहे हैं सारे, चाहे इसमें वजीर आजम हो, वजीर आला हो, तमाम जितने सियासी लोग हैं जो असेंबली बात पे एग्री करता हूँ। ये बात ये है कि इनके बच्चे अगर हमारे इलाके में स्कूलों में पढ़ेंगे और हमारी तरह अगर ये बाजारों में जाएंगे तो इनको पता चलेगा कि महंगाई कहाँ पहुँची हुई है। तो पता तो लगेगा इनके बच्चे यहाँ पर हो, कोई बाहर है, कोई यहाँ पर है, इनको पता तो लगे कमाई कैसे होती है यार। जो लोग हैं, जो सरमायाकार हैं, वो उसको अपने जो ना स्टॉक कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी मनी बनाने के चक्कर में अपना पैसा बना रहे हैं। आवाम को जब देंगे वो जब उसका रेट बढ़ेगा, वो वहाँ से ब्लैक करेंगे, यहाँ इनका पैसा बढ़ेगा। 470 है ना, ये जितना स्टॉक करेंगे ऊपर जाएगा, इतना उनको फायदा होगा। अब पाकिस्तान के पास गैस है, पाकिस्तान ने भी पूरी तैयारी की हुई है, लेकिन वो अपनी तैयारी कर रहे हैं कि नोट बढ़ेगा तो हम बेचेंगे। शुरू कर दिया भाई, इधर तो बंदा कहाँ जाए यार। 480 रुपये, 460 रुपये, 470 रुपये सवारी किराया दे नहीं रही, आगे से इतना महंगाई कर दिया, कहाँ जाए? 1000 रुपये भाड़ा दे, घर किराए के, कहाँ जाए बंदा यार। तो उनकी जो इंडिया वालों की जो वो कर रहे हैं, अपने लिए स्टॉक कर रहे हैं सब कुछ, तो हम लोग तो बिल्कुल, हमारी हुकूमत तो स्टॉक अगर कर भी ले तो हमें तो कुछ नहीं मिलना उसमें से। अगर मिल भी जाना है तो मुश्किल ही है। वो 2000 रुपये की जो भाई बात कर रहे थे, जो पीछे बात कर रहे थे, तो 2000 रुपये के पेट्रोल से यार क्या होना है। अगर मैं बिलफर्ज अभी अगर मैं जाता हूँ नौकरी पे जाता हूँ, ठीक है, मेरा लगता है डेली का पेट्रोल 300 रुपये का,
मेरे कितने बनते हैं? 9,000 रुपये। बात ये है कि इन्होंने पेट्रोल महंगा किया, आटा महंगा किया, फला किया, ये किया, वो किया, सारी चीज़ें कर ली। थोड़ा रिलीफ तो दो। अभी ये मुराद अली शाह, हाँ मुराद अली शाह हैं, वजीर आला शायद, इन्होंने ऐलान किया 2,000 रुपये देंगे। अब उससे ये पूछा जाए लाइव बैठा के कि 2,000 रुपये देके किसका क्या कर लोगे भाई? 2,000 में होता क्या है? हाँ ये पूछो इनसे, इनको कचहरी में लेके आओ, आवाम की कचहरी में इनसे पूछो कि आवाम की कचहरी में आओ, चौरंगियों पे आओ। या ये नहीं कि आप अजीजाबाद की, आप लियारी की चौकी में जाओ जो तुम्हारा गढ़ है, लियारी में जाके पूछो लियारी की आवाम से कि भाई ये हमारे जो ना घर का खर्चा जो ना 15,000 रुपये कम से कम इस वक्त ऑफिस आने जाने वाले का पेट्रोल खर्चा आ रहा है। तू 6,000 रुपये देके क्या एहसान कर देगा उसके ऊपर? नहीं ये 2,000 रुपये मंथली। तुमने एक आटे के कट्टा निकाला था जो बाजारों में बेच रहे ट्रक के ऊपर, जो जानवर आटा नहीं खा रहा तुमने वो बेचा। आवाम को जो बेचा था, ट्रक लगा लगा के नुमाइश लगाई थी, पीपल्स पार्टी का झंडा लगा के तुमने क्या करा था? जो जानवर के अंदर भुस्सी मिलाते ना वो तुमने आवाम को बेचा था। तो खुदारा अल्लाह के वास्ते हमें माफ़ करो, फौज को दो बस। पाकिस्तानी फौज जिंदाबाद, ये सारा निज़ाम फौज को दो, आप अपने अपने घर पे बैठो, इंशाल्लाह ये कराची पहले की तरह ऊपर हो जाएगा। इससे पहले एलपीजी का नामो निशान था? कोई यूज़ करता था? नहीं करता था ना। जिस टाइम ये पाकिस्तान के अंदर इमरान खान साहब आए, इन्होंने आके सीएनजी को ख़त्म किया। पता नहीं किससे कौन सा क्या मुआहदा किया कि हमारे पाकिस्तान के अंदर से सीएनजी के और या गैस सब ख़त्म हो गई है। वो सारा दारोमदार आ गया पेट्रोल महंगा करने के ऊपर। क्योंकि आप ये देखें कि पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल की कोई गाड़ी नहीं थी, सीएनजी टोटल गाड़ी सीएनजी पे थी, और हज़ारों लाखों गाड़ियाँ जो है ना, क्या नाम है इसका, सीएनजी पे लगी हुई होती थी। पेट्रोल को कोई पूछता नहीं था। और आप ये देखें कि जब ये पेट्रोल का जब आना, ये सीएनजी ख़त्म हुई तो गाड़ियाँ पेट्रोल पे आई हैं, पेट्रोल ऑटोमेटिकली महंगा हुआ। एलपीजी को देख लें, एलपीजी को कोई पूछता नहीं था, एलपीजी ऑटोमेटिकली कहाँ पहुँच गई, कहाँ 30-40 रुपये किलो, इसको कोई नहीं पूछता था। और आज जाके जो है ना ये 600-500 रुपये किलो मिल रही है। क्यों मिल रही है? ये हमारे हुक्मरान है ना भाई। पाकिस्तान की जो अवाम है उनके पास तो एक दिन के खाने के लिए भी पैसे डेली के डेली आते हैं, डेली कमाते हैं और डेली खाते हैं, तो वो तो अपना कर लेंगे। हमारा कराची का और पाकिस्तान का वैसे ही बहुत कुछ मुस्तकबिल बहुत मुश्किल में है, क्योंकि रोज़ का कमाना जो है वो मुश्किल है। और इन्होंने इतनी महंगाइयाँ कर दी हैं, डेली का खर्चा घर का हो जाता है 3,000, 2,500, 4,000। यार हमारे पास तो उतने भी नहीं है खाने के लिए। को तो और मज़ीद मुश्किलातों में डालते जा रहे हैं, और मज़ीद मुश्किलातों में। हम जो है ना इन मामलातों में तो सोच सोच के आधा तो हमारा दिमाग खाली हो गया। यकीन मानो आज भी मैं हॉस्पिटल गया यार सीटी स्कैन करवाने, क्योंकि नफ्सियाती कर दिया यार कि क्या हालात हैं हम लोगों के। चल गई है पेट्रोल की, बिल्कुल ऐसा ही है। नहीं ना, पेट्रोलियों की मेहरबानी, इन्होंने कर दी मेहरबानी। बात यह है कि जितना हम पे वजन डालेंगे हम तो सहते रहेंगे, क्योंकि हमने यहाँ रहना है, यहाँ पले, यहाँ पैदा हुए, यहीं पलेंगे, यहीं मरेंगे, हमें सहना है। जो कुछ करना है तुम्हें करते रहो, अल्लाह ना चाहा हमारे साथ हमारा परवरदिगार है, हम अपने दम पर चल रहे हैं। अब तो पाकिस्तान कर ही रहा है ना, टोटल पाकिस्तान की आवाम कर क्या रही है। कोई रोटी के पीछे भाग रहा है, कोई बोटी के पीछे भाग रहा है, कोई किसके। साले अमीर इंसान तो देख लो आप कहाँ के कहाँ पहुँच रहे हैं, और वो मजीद अमीर हो रहे हैं। तो पाकिस्तान तो वैसे ही परेशानी में चल रहा है मेरे भाई। पाकिस्तान की आवाम तो भुगत रही है, और मजीद आएगा तो वो भी भुगत लेगी मेरे भाई। क्या करेंगे? यही करेंगे। सारी बात है कि हम रक्शे वाले सब परेशान हुए हैं, सवारियाँ पैसे नहीं दे रही हैं, और किस कदर परेशानी में हम लोग जो ना मुब्तला हैं कि आवाम जो ना रक्शे में बैठने को नहीं मांग रही है, कि वो किराया नहीं जो ना हमारे को जो ना दे रहे। कि जब अगर हम जो डायरेक्ट 500 रुपये की सवारी थी वो आज भी 500 रुपये है, 700 नहीं हो रहे। कोई 500 रुपये से 10 रुपये बढ़ाने को तैयार नहीं ऊपर। तो बस यही परेशानी है कि अब हम लोग ने ना लोकल चलाना शुरू कर दिया कि लोकल में घर का दाल दलिया चल रहा है। ये प्राइवेट रिक्शा हुआ करता था, देख सकते हैं आप, यहाँ पर सिंगल एक शख्स या 2 से 3 शख्स बैठ के जा सकते थे। अब ये लोकल बन चुका है। 5 सवारी में हम लोग चला रहे हैं, गाड़ी काम भी बहुत निकाल ली है, परेशानी बढ़ रही है। दूध 250 रुपये किलो हो गया, सब चीज़ें महंगी हो गई हैं, लेकिन किराया नहीं बढ़ रहा। तो ये हमारे